गौरी और कालू की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरे मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा। जब देखो मेरे मुंह लगती रहती है। कमबख्त की बच्ची, नास पीटी, तेरा मुंह रगड़ दूंगा, समझी? ज्यादा मुंह रगड़ने की बात मत कर, समझा? तुझे तो पता ही होना चाहिए, मेरे साथ साथ भाई हैं। अगर एक फोन घुमाया ना, तुझे जमीन पे घसीटते घसीटते नदी के पास ले जाएंगे और तुझ में लात घूंसे सब बजा डालेंगे, समझा? मुझसे ज्यादा पंगे ना लिया कर। एक तो पति बनकर बैठा है, ऊपर से कुछ खाने को नहीं लाता, नाच बेटा। तेरे जैसी पत्नी के साथ तो मैं शादी करके परेशान हो चुका हूँ। काश की मेरी शादी ही ना हुई होती, तो तेरे जैसी आत्मा मेरे पीछे ना पड़ी होती। अरे तुझसे अच्छे तो भूत भी होते होंगे, पर तू तो भूत से भी भयंकर है। तुझे तो दिन में ही देख के डर लगता है। अरे जब मैं इतनी ही डरावनी थी तो शादी ही क्यों की? मेरी माँ ने तो तुझे शादी से पहले दिखाया था ना, जब तो मुझ पे बड़ा मरा मिटा जा रहा था, घंटों घंटों फोन पे लगा रहता था। अब क्या हुआ? अब क्या तुझे मेरी बातें भी अच्छी नहीं लगती? बातें तो छोड़ो, तुझे तो मेरी शक्ल भी नहीं भाती, नाच पीटे कहीं के। गौरी अपने पति से लड़ने के बाद बाहर निकल जाती है। उसे तो उस पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका मर्डर कर दूं, पर वो मर्डर तो कर नहीं सकती थी। इसलिए वो जंगल में जाकर बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है तो दूर चिड़िया एक चिड़े से बात कर रही होती है। वो उसे देखती है। उस चिड़े पे उसका दिल आ जाता है और वो सोचती है कि चिड़िया इतने खूबसूरत चिड़े से क्या बात कर रही है। वो धीरे धीरे सुनने लगती है। अजी, आज तो धूप भी बड़ी चमकीली निकल रही है। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। मेरा घर पर आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मुझे पता है मेरी जान कि तुम्हारा आज घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो तुम्हें आज ठंडी ठंडी हवा खिलाने लाया हूँ। देखो, ना तो आज सर्दी है और ना ही गर्मी है। कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मैंने सोचा क्यों ना अपने पति पत्नी के साथ ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जाए। सच कहूँ ना पति जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसा दुनिया में होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गौरी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो ये सोच रही थी कि दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं और मुझे पता लगाना चाहिए ये कौन है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी को उस चिड़े से प्यार हो गया था। वो सोच रही थी कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाती हूँ, मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। वो कालू को छोड़ना चाहती थी और जब वो घर पर जाती है। कहाँ गई थी आवारा औरत? जब देखो बाहर ही घूमती रहती है। अरे तेरा घर बार है या नहीं? जब देखो इधर उधर मुंह मारती रहती है। सीख सीख उस चिड़िया से, वो अपने पति से कितना प्यार करती है। अरे मर मिटती है उस पर। गौरी भी आज जंगल में जब गई थी तो उसने देखा था चिड़िया और चिड़ा आपस में कितना प्यार करते हैं। वो भी यही सोच रही थी। तभी कालू की बात से उसे याद आया। अरे नाच बेटे, ये तो देख ले, वो चिड़ा भी तो उससे कितना प्यार करता है, अपनी पत्नी के लिए मरा मिटा जाता है। हाँ नहीं तो, और एक तू है। अरे मैं क्या हूँ, मेरे जैसा पति तुझे मिल गया। तू तो मेरे चरण धो धो के पी, समझी? तुझे तो मुझ जैसा पति मिलता ही नहीं। 16 सोमवार भी रखती ना, जब भी मेरे जैसा पति खूबसूरत ना मिलता तुझे। आई बड़ी, एक तो पति अच्छा, ऊपर से तू इतनी बुरी। ऐसा है, अपनी तारीफें भर भर के करनी बंद कर, वरना तेरे मुंह पे उल्टे हाथ का मारूंगी, समझा? तेरे जैसा पति पाकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई। ए भगवान, मेरी माँ ने भी इसमें क्या ही देखा, नाच पीटे में ना तो किसी काम का है, जल्लाद कहीं का, हमेशा उल्टी उल्टी बातें करता रहता है यहाँ पर बैठकर। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के लिए एक कीड़े वाला फल लेकर जा रही थी। वो सोचती है कि अगर चिड़िया मर जाएगी तो वो उसके पति से शादी कर लेगी। वो चिड़िया के पास जाती है और वो कीड़े वाला फल चिड़िया को देती है। चिड़िया से बोलती है कि बहुत मीठा फल है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अरे गौरी बहन, आप अभी मेरे लिए फल लेकर आई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं तो आपको बिल्कुल गलत समझती थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे चिड़िया, पीछे की बातें छोड़, आज से हम दोनों सहेली हैं, सहेली। मुझे 2 मीठे फल मिले तो एक मैं अपने घर पर रखाई
और एक तेरे लिए ले आई। देख, मैं तुझे बड़े प्यार से दे रही हूँ, खा लियो पूरा फल, बहुत ही मीठा है। दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ मैं, दूसरे जंगल से, चल खा ले। ये तो गौरी की सिर्फ एक चाल थी ताकि चिड़िया कीड़े वाला फल खा ले और वो मर जाए। हाँ हाँ गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मैं इस फल को खा लूँगी। और वैसे भी आज तो घर में खाने के लिए कुछ था भी नहीं और मेरे पति भी घर पर नहीं है। पता नहीं कल आएंगे, शायद वो आज आएंगे भी नहीं। गौरी ये बात सुनकर तो और ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसका पति भी घर पर नहीं है, किसी को शक भी नहीं होगा। वैसे एक बात बोलूं चिड़िया, तेरा पति तुझसे प्यार बहुत करता है। मैंने सुना है वो तेरे ऊपर मर मिटने को भी तैयार है। अरे इतना प्यार भी कोई करता है क्या? चल छोड़, तू फल खा लियो, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। गौरी तो वहाँ से चली जाती है और दूसरा दिन हो जाता है। चिड़िया बेचारी तो कीड़े वाला फल खाकर मरी पड़ी थी। ये बात उसके पति को पता नहीं थी। उसका पति भी घर पर आ गया था। उसका पति जब उसे देखता है तो बस वो बेचारा तो रोता ही रहता है। वो सोचता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा तो सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। ए भगवान, ये सब कैसे हो गया? मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया मैं अब क्या करूँगा अकेला जीकर? मैं तो मर जाऊँगा अपनी पत्नी के बिना। ए भगवान, तुझे मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या? वो बेचारा तो बड़ा ही उदास था क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और इन सब में गौरी का हाथ था। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि गौरी ने ये सब किया है। बेचारा सोच रहा था अब मैं करूँगा भी तो क्या ही करूँगा। बस वो तो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। बेचारे चिड़िया के पति के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। फिर रात हो जाती है और वो सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है। कालू भी अपनी पत्नी को ये बात बताता है। अरे गौरी, तुम्हें पता है वो जो रानू चिड़िया है वो मर गई। पता नहीं कैसे। उसका पति तो काम से दूसरे जंगल गया था, आकर देखा तो बेचारी मरी पड़ी थी। बेचारी कितना प्यार करती थी अपने पति से। गौरी ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और कालू से पूछती है, अरे तो ये नहीं पता चला कि मर कैसे गई, अचानक से कैसे मर गई? उसके पति ने कुछ तो बताया होगा या ऐसे ही मर गई? चलो मर गई तो क्या ही कह सकते हैं, एक चिड़िया तो कम हुई, कम से कम दाना तो बचेगा। अरे कितनी मनहूस औरत हो तुम। तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ उस चिड़िया का? उसके पति का इतना बुरा हाल हो रहा है रो रो कर। तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसी से प्यार हुआ होता तो पता चलता ना। तुम तो हमेशा कोसती रहती हो दूसरे को। ना अपने पति से प्यार है तुम्हें क्या लेना? कालू नाच पीटे, मैं देख लड़ने के मूड में नहीं हूँ, फिर भी तू लड़ाई शुरू कर रहा है। देख ऐसे ही चलता रहा ना तो चिड़िया के बदले तुझे भी मार दूंगी, समझा? मेरे से दूर ही रहा कर तू। गौरी और कालू की तो फिर से लड़ाई होने लगती है। उन्हें तो सिर्फ मिनट मिनट पे बहाना चाहिए था लड़ने का। गौरी वहाँ से चली जाती है और बड़े खुश होते होते जाती है क्योंकि चिड़िया तो मर चुकी थी। अब उसका पति था अकेला। अब इसने सोचा था मैं उसके पति को प्रपोज करने जा रही हूँ ताकि मैं उसके पति के साथ रह सकूँ और कालू को छोड़ दूँ। आप कौन हैं और मेरे घर पर क्या कर रही हैं? ऐसा है, मेरी पत्नी की अभी अभी मौत हुई है। अगर आप उनसे मिलने आई हैं तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। देखो आप इतने उदास हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी देर बातें कर लूँ। ये सुनकर चिड़ा थोड़ा हैरान हो जाता है और गौरी से बोलता है, इसका क्या मतलब समझूं मैं? जरा ठीक से समझाओगी जरा? अजीब बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखो अब तो आपकी पत्नी भी मर चुकी है, आप अकेले हैं, आपको कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ही होगा, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। ऐसा है, मेरे घर से निकल जाओ। समझी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और दोबारा मेरे घर पर मत आना, कभी मेरा मूड खराब हो जाए तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, वरना मैं। चली जाओ यहाँ से। गौरी तो उसकी ये बात सुनकर बड़ी ही उदास हो जाती है और सोचती है ये क्या कर दिया मैंने, चिड़िया को भी मार दिया और उसके पति ने मुझसे शादी करने के लिए भी मना कर दिया। वो बेचारी तो बहुत उदास होकर घर पर चली जाती है।
अरे आज इतनी बदसूरत सी शक्ल जो हमेशा खिली खिली रहती है, आज इस पे मातम क्यों छाया हुआ है? क्या हुआ? चिड़िया के मरने का दुख हो रहा है क्या? सुबह तो नहीं हो रहा था, अचानक से कैसे होने लग गया? या कोई और ही बात है? कालू के बच्चे, जब जब मैं तुझे देखती हूँ मेरा मूड खुद पे खुद ही खराब हो जाता है। तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आज बहुत ही परेशान हूँ, समझी? समझा? चल यहाँ से निकल, और आया बड़ा चल के अपने भाइयों से तुझे पिटवा दूंगी। तूने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी नास पीटे। गौरी तो कालू पर सिर्फ अपना गुस्सा उतार रही थी। ना तो उसे चिढ़ा मिला और ऊपर से चिड़िया भी मार दी। वो तो बेचारी बड़ी ही उदास थी गौरी आज। अरे वे जल्लाद औरत, कभी भी गुस्सा हो जाती है। तेरा दिमाग है या कुछ और है? मैं तो कहता हूँ एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दे। क्या मतलब है तेरा? तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? क्यों दिखा दूं मैं डॉक्टर के? तू चला जाए यहाँ से, वरना तुझे पागल खाने में भर्ती कर दूंगी, समझा? आज मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है तो रहने क्यों नहीं देता? मेरे सामने मनहूस मारा बैठा हुआ है, चला जाए यहाँ से, बहुत देर हो गई। कालू तो गौरी के पास से थोड़ी देर के लिए चला जाता है, क्योंकि आज गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि गौरी को इतनी तेज गुस्सा आ रहा था। पहले तो ऐसा नहीं होता था। कालू भी बड़ी टेंशन में था कि गौरी को हुआ क्या है, और गौरी वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत ही उदास। उस बेचारी का तो जैसे दिल ही टूट गया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कोई फल नहीं मिला था। अब ना तो उसे चिड़िया का पति मिलने वाला था, और ना ही उसकी कालू से बन रही थी। वो सोच रही थी अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बेचारी। ए भगवान, मैं तो इस दिन जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। और दोस्तों, आप लोग क्या देख रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत किया करो यारो, प्लीज़। देखो, मैंने चिड़िया को भी मार दिया और मुझे उसका पति भी नहीं मिला। मैं कितनी उदास हूँ। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे।